हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में रुक्मिणी प्रकाशन का बीपीएससी के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट आया है, उसी का तीसरा सेट शुरू करेंगे। पहला और दूसरा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। रोहिंग्याओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक भारतीय आर्य जातीय समूह है जो रखाइन राज्य म्यांमार में निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भाला फेंक से। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। अगला क्वेश्चन, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को किसने लॉन्च किया? नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। यह अभियान कोविड-19 के उन रोगियों को घरेलू देखभाल सहायता प्रदान करने में प्रशासन की सहायता के लिए किया गया है। संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन है? IISc बेंगलुरु। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबद्ध है? कुम्हरार। ऑप्शन सी हो जाएगा, कुम्हरार पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबद्ध है। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? पटना विश्वविद्यालय 1917 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1917 ईस्वी। जल्लीकट्टू सांडो की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टू सांडो की लड़ाई किसी भी राज्य से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। जल्लीकट्टू बैलों की लड़ाई से संबंधित एक खेल है जिसका आयोजन तमिलनाडु में मट्टू पोंगल के अवसर पर पोंगल उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता है। भू अस्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल के लेखक कौन थे? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? बीटी कॉटन को। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1915 के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय समकालीन थे। कृष्णदेव राय जो है ये किसके समकालीन थे? बाबर के। ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबर के समकालीन थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? तो ये संवैधानिक सुधार से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 को भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जैव उर्वरक कौन सा है? जैव उर्वरक एजो एस्पिरिलियम है। ऑप्शन ए हो जाएगा, एजो एस्पिरिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? शुतुरमुर्ग का अंडा। बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 ईस्वी में बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ। 19 जुलाई 1969 को 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। जड़त्व आघूर्ण का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, इसका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। यंग मापांक का जो है डायन बाई सेंटीमीटर, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
श्यांता को जो हो जाएगा पॉइज, बल का हो जाएगा डाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 4 2 1। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल शासक बाबर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी प्रथम कारखाना सूरत में खोली उस समय मुगल बादशाह जहांगीर थे। BRICS इन 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संघ के लिए संक्षिप्त रूप है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा इसके बाद क्या है? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था, कहाँ पर स्थित था? लखनऊ में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। दोस्तों अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो इस चित्र में टोटल वर्गों की संख्या जो है 6 है। ऑप्शन बी हो जाएगा 6। लुप्त मान ज्ञात कीजिए। रूट अंडर खाली स्थान बाय 3136 इक्वल टू 1/2। इसका जो खाली स्थान जो है वहाँ पर क्या आएगा? 784 आएगा। ऑप्शन सी 784। श्रृंखला 3 16 6 20 9 26 12 34। इसके बाद अगला पद क्या होगा? अगला पद जो है वो 15 आएगा। यदि 2 to the power 2x + 4 इक्वल टू 16 to the power x तो x to the power 4 बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा? 16 के बराबर होगा। यदि किसी संख्या उसके 75% और उसके 25% का औसत 240 हो तो वह संख्या क्या है? वह संख्या 360 है। माना कि 15 संख्याओं का समांतर माध्य 41 4 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? 621 होगा। दिए हुए चित्र में कुल मूल्य सभी भागों को मिलाकर 228.7 लाख हो तो डी का प्रतिशत मान क्या होगा? 0.5% होगा। 4 घंटिया 4 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड और 14 सेकेंड के अंतराल में बजती है। वे चारों 12 बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ करती है। किस समय वे फिर इकट्ठी बजेगी? 12:04 पर। 2 रेखाओं के परस्पर लंबवत होने की शर्त क्या है? 2 रेखाओं के परस्पर लंबवत होने की क्या शर्त है? तो इसकी जो शर्त है M1 M2 इक्वल टू -1, M1 M2 इक्वल टू -1। ऑप्शन में ये नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यदि समीकरण kx² + 2x + 3k इक्वल टू 0 के मूलों का योग उनके गुणनफल के बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान -2/3 होगा। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तालाब में उलट जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा तालाब। भारत में जैव विविधता के लुप्त स्थल है कौन सा है? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा इन सीटू संरक्षण द्वारा। कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? डिक्लोफिनेक सोडियम। ऑप्शन सी हो जाएगा डिक्लोफिनेक सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये तीनों जो है वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। आर्गन को छोड़ के, आर्गन जो है ये
एक निष्क्रिय या अक्रिय गैस है। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? हेमू के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के गत मिशनों में शामिल नहीं है? नाभिकीय शक्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा। नाभिकीय शक्ति जो है ये शामिल नहीं है। संकल्प से सिद्धि पहल को किसने लॉन्च किया? TRIFED, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में संस्थान है और 2 में अनुच्छेद है, तो इसको मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये जो है अनुच्छेद 148 में है। वित्त आयोग जो है ये अनुच्छेद 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण जो है ये अनुच्छेद 323A में है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 3, 2, 4, 1। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है? लोकायत और कापालिक एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। षड्दर्शन को आस्तिक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या 6 है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? ओजोन परत, ऑप्शन बी हो जाएगा ओजोन परत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर भी आपको गलत को ही चुनना है। तो पहला देखिए, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, तो ये गलत है क्योंकि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है ये 1972 में हुआ था। 1979 में नहीं, 1972 में हुआ था। इसके बाद दूसरा देखिए, प्रथम शिखर सम्मेलन 1997, ये भी गलत है। प्रथम शिखर सम्मेलन जो है ये 1992 में हुआ था। तीसरा, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत से है, ये कार्बन व्यापार से नहीं है, तो ये भी गलत है। चौथा देखिए, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 29, ये भी गलत है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 की घोषणा किया गया है, तो ये सभी गलत है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? एशिया में, ऑप्शन बी हो जाएगा एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से यह प्रेरणा का स्रोत है। इस आंदोलन में वन काटने से ठेकेदारों को रोका गया। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी आपको गलत को ही चुनना है। पहला देखिए, महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली, तो ये जो है गलत है क्योंकि महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान जो है कुल्लू में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। इसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, ये सही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, ये भी सही है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर, ये गलत है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में, तो 2 ठो गलत है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंडों को पुनर्वासित करते हुए कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। महात्मा गांधी ने
जॉन रस्किन के ऑनटू दिस लास्ट के पठन से प्रेरित होकर वर्ष 1904 में डरबन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सत्याग्रह, सर्वोदय और अहिंसा पर प्रयोग करने के लिए फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। ऑप्शन ए हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? डायल ऑफ सर्विस। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1917 ईस्वी में हुए कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार श्रीमती एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया। इसके बाद 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की। यह कांग्रेस का 33वां अधिवेशन था। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। ऑप्शन ए हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसके तहत होती है? अनुच्छेद 155 के तहत होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? पी.ए. संगमा। ऑप्शन डी हो जाएगा पी.ए. संगमा। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में गो शब्द का प्रयोग 174 बार हुआ है। गाय को मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। हाली पद्धति संबंधित थी। ये किस चीज से? बंधुआ मजदूर से। कंप्यूटर के बारे में दिया गया है। कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है? तो देखिए कंप्यूटर, पहला ऑप्शन, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाले एक सक्षम युक्ति है, पहला सही है। कंप्यूटर आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, दूसरा भी सही है। कंप्यूटर जो है यह पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, तीसरा भी सही है। कंप्यूटर कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, चौथा भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चारों सभी सही, चारों जो है सही है। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन, कथन ए, अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। कारण आर, कारण जो है ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। निम्न संदर्भ में कौन सा एक सही है? तो ये जो है पहला कथन, अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती, ये सही है। ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, ये भी सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ए व आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मोमबत्ती की ज्वाला के निर्माण में गुरुत्वाकर्षण की अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। बिहार बजट 2021 से 22 में 7 निश्चय योजना भाग 2 के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 4,671 करोड़। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? पिट्स ऑफ इंडिया अधिनियम 1784 के तहत। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? सिकंदर लोदी। उल्लूक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था? डाक व्यवस्था से। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो पहाड़ियाँ शामिल है वो है अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डामम, ये तीनों शामिल हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4। औरंगजेब ने किसको
साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। जहां आरा को भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। पहला देखिए, अफीम, अफीम की डूडी, पहला सही है। अदरक, राइजोम, दूसरा भी सही है। केसर, बीज, ये गलत है। केसर जो है एक मसाला है जिसे सेफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। केसर भारत में सर्वाधिक जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद वल्लभ पंत के। ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन भारत के किस शहर में श्री रामचंद्र मिशन के गठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना में। 24D ये क्या है? 24D एक खरपतवारनाशी है। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे भीड़ पर जनरल ओ डायर ने फायरिंग का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसे जलियांवाला बाग नरसंहार कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन मानव के रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? अनुच्छेद 14। कथन ये देखिए, असंतृप्त वसा संतृप्त वसा की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कारण आर, असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है। तो ये जो है यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है असंतृप्त वसा संतृप्त वसा की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, पहला सही है। असंतृप्त वसाओं की रचना में केवल एक आबंध होता है, ये जो है गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ए सही है, आर गलत है। प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? मिहिर भोज। निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? मेथी के बीज। एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो गलत है? एस्पिरिन एक सैलिसिलेट औषधि है। एस्पिरिन का अणुसूत्र जो होता है C9H8O4 होता है। एस्पिरिन को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। यह एक न्यूरोलॉजी सक्रिय दवा है। न्यूरोलॉजी सक्रिय दवा है। यह हल्के दर्द से छुटकारा पाने के लिए दवा के रूप में प्रयोग लाया जाता है। तो दर्द को राहत मिलता है इससे। तो एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल और निर्विवाद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, ऑप्शन ए हो जाएगा। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धारा 377 से, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहां पर भी आपको गलत को ही चुनना है। पहला देखिए, हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध उस समय हेक्टर मुनरो था, पहला सही है। लॉर्ड
हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, ये जो है 1814 से 16 ईस्वी में हुआ था। दूसरा भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इस समय जो है लॉर्ड वेलेस्ली था, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग था। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत को चुनना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत को चुनना है, और ऑप्शन डी जो है गलत है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। एमनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है, जो भ्रूण के लिंग को बताता है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? यहाँ पर भी आपको जो है गलत को चुनना है। गलत कौन सा है? पहला देखिए, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, तो पहला जो है ये सही है। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपार और विश्व झोपड़ी, 4 हैं। दूसरा देखिए, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, ये भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं की आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व छठी शताब्दी के हैं, ये गलत है। ये गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख जो है 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जैव सूचना विज्ञान में घटनाक्रमों गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को। कथन ए देखिए, बलात्कार एवं हमलों के मामले में अपराधियों की पैतृकता एवं पहचान स्थापित करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। कारण देखिए आर, डीएनए विश्लेषण के लिए बाल, लार व शुष्क वीर्य जैसे अवशेष साक्ष्य पर्याप्त किए जाते हैं। तो दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो पहला जो है ये सही है, और दूसरा डीएनए विश्लेषण के लिए बाल, लार व शुष्क वीर्य जैसे अवशेष साक्ष्य पर्याप्त किए जाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ए व आर सही है, परंतु आर जो है ए का स्पष्टीकरण भी है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सा था? मैक्सिकन गेहूं, ऑप्शन बी हो जाएगा मैक्सिकन गेहूं। विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल व कवक। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तरंग व कण दोनों के समान होती है। द मिस्ट्री बिहाइंड गूगल मैप्स रैंकिंग, हाउ टू रैंक यू बिजनेस हायर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? कमर जमान ने लिखी है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? पहला देखिए, नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, तो ये पहला जो है ये सही है। दूसरा, सूरत, भरूच, आगरा में भी स्थापित किया था। कोचीन, अहमदाबाद, पटना, कोचीन, अहमदाबाद, पटना में भी स्थापित किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी में। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर पाठ्यांक डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर आपको सही को चुनना है। पहला देखिए, ध्वनि का वेग अधिक होता है, पहला गलत है। प्रकाश का वेग अधिक होता है, दूसरा सही है। प्रकाश की गति जो है निर्वात और वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है,
ध्वनि की गति जो है वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का वेग जो है अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन आर त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। कारण आर देखिए, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो इसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है? पहला जो है कथन ये जो है त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, ये सही है। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ए व आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का स्पष्टीकरण भी है। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है आँख से ली गई धमनी। ऑप्शन डी हो जाएगा, आँख से ली गई धमनी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सामाजिक असमानता को, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर को चुनना है। साइमन आयोग की नियुक्ति है, साइमन आयोग की जो नियुक्ति है इसकी नियुक्ति हुई थी 1927 ईस्वी में। 8 नवंबर 1927 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। महात्मा गांधी की दांडी मार्च, दांडी यात्रा जो हुआ था ये 1930 ईस्वी में। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु जो है, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 को। तो सबसे पहले जो है 1915, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है 1915 के बाद 19 में जलियांवाला बाग हुआ था। इसके बाद 27 में साइमन कमीशन आया था। फिर जो है ये 1930 में सबसे लास्ट में जो है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। ऑप्शन ए हो जाएगा। वह देश जो अरिय अपवाह का उदाहरण है, कौन सा देश है? श्रीलंका है। ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र है। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? पहल को। दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? जॉर्डन, जॉर्डन जो है ये भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? रियासत और शासक। पहला देखिए, देवगिरी का शासक शंकरदेव, ये सही है। वारंगल का शासक रामचंद्र देव, ये गलत है। तो आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वारंगल का शासक जो है ये रामचंद्र देव नहीं। वारंगल दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य का एक शहर है। यहाँ पर काकतीय वंश का शासन था। रामचंद्र देव जो है ये देवगिरी के शासक थे। रामचंद्र देव के बाद शंकर देव ने शासन किया। दिए गए युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी आपको गलत को ही चुनना है। पहला देखिए, बहामास नस्साऊ, पहला सही है। बहामास की राजधानी जो है नस्साऊ, सही है। दूसरा, कोस्टारिका की राजधानी जो है सान जोस, दूसरा भी सही है। निकारागुआ की राजधानी बेल्मोपान, ये गलत है। तो आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निकारागुआ, निकारागुआ की राजधानी जो है मनागुआ है। बेल्मोपान नहीं, इसकी जो राजधानी है मनागुआ है। और निकारागुआ देश की जो मुद्रा है न्यू कोर्डोवा है। अगला क्वेश्चन, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? परिवार नियोजन जो है ये सम्मिलित नहीं है। निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले में है? पटना में। ऑप्शन डी हो जाएगा, पटना में। दोस्तों, डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। काफ़ी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। उसमें टोटल 15 सेट दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा मार्क्समैन बीपीएससी का नया प्रैक्टिस सेट आ गया है, चैनल पर स्टार्ट कर दिया गया है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन,
शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है? कहाँ पर स्थित है? यूएसए में। पठार पर स्थित नगर कौन सा है? मैड्रिड। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? चौथ के नाम से। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा का फूल। बिहार का राजकीय पुष्प जो है गेंदा का फूल है। बिहार का राजकीय पक्षी जो है गुरैया है। राजकीय पशु बैल है। राजकीय वृक्ष पीपल है। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 से 27 ईस्वी। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश जो है ये भारत से नेपाल सीमा के समानांतर है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। संथाल विद्रोह 1855 में ये हुआ था। कोल विद्रोह 1831 में सही है। खासी विद्रोह 1829 में ये भी सही है। अहोम विद्रोह 1815 ये गलत है, तो आपको गलत को ही चुनना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अहोम विद्रोह की शुरुआत असम राज्य में गोमदर कुंवर के नेतृत्व में 1828 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिला में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है? मुजफ्फरपुर में। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील ये जो है बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर। चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? अनुग्रह नारायण। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ये किस आंदोलन का एक हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी कर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? मंगल ग्रह। पृथ्वी के निकटतम ग्रह जो है मंगल ग्रह है। बिहार की डॉक्टर अनामिका को उनके किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? टोकरी में दिगंत थोड़ी गाथा के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए, पाराद्वीप उड़ीसा पहला सही है। दूसरा मुंद्रा आंध्र प्रदेश ये गलत है, तो आपको गलत को ही चुनना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मुंद्रा बंदरगाह जो है मुंद्रा बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश में नहीं, ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। बिहार के किस जिले में उत्खनन के दौरान नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बिहार के रोहतास, सारण, गया और वैशाली जिले में उत्खनन के दौरान नवपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। भारत में टीका उत्सव 2021 कब से कब तक मनाया गया? 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। बिहार के किस जिले में देश का चौथी पक्षी रिंगिंग सेंटर खोला गया है? भागलपुर में। किस देश के वैज्ञानिकों ने मेढकों के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनोबोट्स को बनाया है?
रूस की वैज्ञानिक। नासा ने पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ साझेदारी की है? भारत के साथ। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? असम राज्य। भारत के किस शहर में तत्कालीन केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एकीकृत इस्पात हब के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास के उद्देश्य से मिशन पूर्वोदय की शुरुआत की है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। बिहार के रक्सौल से नेपाल के लिए किस शहर तक रेलवे लाइन बनाने के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है? काठमांडू। भारत के भूसमकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान खाली स्थाने 3840 किलोग्राम वाले चंद्रयान-2 अंतरिक्षयान को पृथ्वी की एक कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है। GSLV Mk3M1 ऑप्शन बी होगा। बिहार राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। बिहार राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपर्णी के निम्नलिखित भाग में कौन सा एक घट में रूपांतरित होती है? पत्ता। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, पत्ता। अगला क्वेश्चन, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है? जल का प्रकाश अपघटन। ऑप्शन बी होगा। निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। पहला देखिए, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, पहला ही गलत है तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता न होकर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को कहते हैं। पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? अंडाशय में। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है? जल का। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है 12वां। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में रुक्मिणी प्रकाशन का बीपीएससी के लिए जो सेट निकाला गया था तीसरा कंप्लीट हो गया। पहला और दूसरा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।